प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा की आज की इस वीडियो में। आज हम केवीएस, पीआरटी, ईवीएस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि ईवीएस में पढ़ना क्या है, क्या क्या टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो सारे आपके जो कंफ्यूजन है इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आपको फटाफट सेशन को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है, और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। सिलेबस बताने के पहले हम कहां से ईवीएस पढ़ने वाले उस पर डिस्कस करेंगे और क्या मार्किंग रहेगी, कितने क्वेश्चंस आते, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते केवीएस ईवीएस में, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें सारी चीजें जो पढ़नी है एनसीईआरटी बेस्ड पढ़नी है। हम जो भी चीज पढ़ेंगे सारी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे। जो ओल्ड एनसीईआरटी है और जो न्यू एनसीईआरटी आने वाली है, सारी चीजें कवर करेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखा है कि 1 to 5 क्लास की एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन जो हमारा ईवीएस रहता है 3rd क्लास से 5th क्लास की एनसीईआरटी में रहता है। 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी हमें ज्यादा पढ़नी है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन जो आता है वो कई बार आपको सारी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको क्लास में सारी चीजें पढ़ाऊंगी, 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। पूरा ईवीएस हम क्लास में कवर करने वाले हैं। तो उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स में हमारे केवीएस के पीआरटी सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर्स आपका रहेगा। रीजनिंग रहेगी 5 मार्क की, कंप्यूटर रहेगा 5 मार्क का, यानी कि यहाँ पर टोटल आपके हो गए 20 मार्क्स, ठीक है। पार्ट 3 में आपको पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यहाँ पर आपको पेडागोजी पढ़ना है। ईवीएस की भी पेडागोजी रहेगी और अलग से भी आपको पेडागोजी थोड़ी पढ़ना है, 60 नंबर का रहेगा। और पार्ट नंबर 4 में आपके सब्जेक्ट कंसर्न आएंगे 80 मार्क्स के। सब्जेक्ट कंसर्न को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सब्जेक्ट कंसर्न जो 80 मार्क का है, ये 20 नंबर का रहेगा इंग्लिश, 20 नंबर का रहेगा हिंदी, 20 नंबर का रहेगा मैथ्स और 20 नंबर का हमारा ईवीएस आने वाला है। तो जो ईवीएस आएगा 20 नंबर आपको दिला सकता है। तो टोटल हमारे कितने मार्क्स हो रहे हैं, 180 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 180 मिनट का, यानी कि 3 घंटे का पेपर रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत अच्छे से आप लोग पेपर दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ईवीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ईवीएस में हम 6 थीम्स में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और इसके अलावा भी जो आता है वो भी मैं आज आपको सेशन में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला है, हमें परिवार और मित्र के बारे में पढ़ना है। ये 3rd क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है। तो परिवार और मित्र में हमारे संबंध आएंगे कि अगर चाचा के भाई की बहन रहेगी, पापा के ये रहेगी, तो क्या संबंध रहेगा, ऐसे क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे क्लास में। कार्य और खेल, उसके बाद पशु और पौधे, क्योंकि पशु और पौधे भी हमारे मित्र के समान रहते हैं, तो उसे परिवार और मित्र के अंदर रखा गया है। दूसरी चीज आपको जो पढ़नी है वो है भोजन। भोजन में आपको पढ़ना है कि भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं, कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन हमें कहाँ से मिलता है, क्या खाने से मिलता है। उसके बाद खाना पकाने और खाने की आदत, खाना पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, खाना कैसे, कहाँ पर कौन सा खाना खाया जाता है, सारी बातें हम पढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, केरल में टेपियोका खाया जाता है, एनसीईआरटी में दिया है, तो ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बन सकता है। उसके बाद संरक्षण और बर्बादी, जो खाना वेस्ट होता है, तो अगर हमें खाने को बचाना है तो कौन कौन से फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है आश्रय के बारे में, यानी कि शेल्टर के बारे में, किस प्रकार के घर कौन सी जगह पर बनते। जैसे कि अगर मैं असम की बात करती हूँ तो वहां पर बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे ही कौन से घर कहाँ पर बनाए जाते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करके हम घर बनाते हैं, कौन कौन सी सामग्रियां इस्तेमाल होती है। और उसी तरीके से जानवर और पक्षी के लिए कैसे कैसे आश्रय, जैसे कि एक पक्षी का एग्जाम्पल लेती हूँ कि जो अपना घोंसला सिलकर बनाता है उसे हम दर्जिन चिड़िया कहते हैं। तो उसी तरीके से जो पक्षी के आश्रय रहते हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जल के बारे में, वाटर के बारे में, कि पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, पानी की आवश्यकता के लिए हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पानी की कमी है।
तो उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई है, बहुत सारी कंजर्वेशन स्कीम्स बनाई गई है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ जो है वो जल के संरक्षण के लिए काम करता है, वो राजस्थान में है। कब बनाया गया है, किसने बनाया है, सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जल चक्र के बारे में, वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल में हम इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, संघनन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यात्राएं, यात्राएं में कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट की चीजें हम यूज करते हैं, परिवहन के कौन कौन से साधन है, कौन कौन सी चीजों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। यात्रा की बहुत सारी कहानियां पढ़ेंगे कि जैसे कि जो अल बरूनी था वो उज्बेकिस्तान से भारत आया था, ये यात्रा के अंदर आता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले कि हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, कौन कौन सी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं या कौन किसी चीज किसने बनवाई है। जैसे कि साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने बनवाया, हमारे भारत का संविधान किसने बनाया है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत सारे ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ने वाले, बहुत सारे फेस्टिवल, बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है, सतरिया डांस कहाँ पर किया जाता है, असम में किया जाता है, कौन सी पेंटिंग कहाँ पर बनाई जाती है, कौन से डांस कहाँ पर किए जाते हैं, सारे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया थीम बेस्ड, ये हमारा हो गया थीम बेस्ड, और सारी बातें हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि पेडागोजी में हम क्या पढ़ेंगे ईवीएस में, कि हम ईवीएस में बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, पोयम सुनाते हैं, रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो हम क्लास में सिखाते हैं बाहर से जाकर उसे जोड़ते हैं। अगर हमने कोई पक्षी के बारे में क्लास में पढ़ाया तो हम उसे कोई गार्डन में ले जाएंगे, कोई फील्ड ट्रिप में ले जाएंगे, जू में ले जाएंगे, ताकि वो पक्षी को वो सामने से अगर देखेगा तो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें पेडागोजी के अंदर आती है। बच्चों को ऑब्जर्व करना, एक्सप्लोर करना, डिस्कस करना, चर्चा, जब बच्चा चर्चा करता है तो ज्यादा उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आती है, सोशल स्किल आती है, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगी। बच्चों को एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करवाना है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जितना वो करेंगे, जितना हाथ से करेंगे उतना ज्यादा चीजें सीखेंगे। और इसे कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बाल केंद्रित। ये जो भी चीज हम पेडागोजी बच्चों को पढ़ाएंगे, चाइल्ड सेंटर्ड रहना चाहिए, बच्चों के हिसाब से पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि 1 to 5 का बच्चा है तो उसको 8 9 का कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड रहना चाहिए, चाइल्ड के एक्सपीरियंस पर बेस्ड रहना चाहिए। उसके बाद बच्चों के अंदर थोड़े से कॉन्सेप्ट मैप करेंगे। उसके बाद हम उनको थोड़ा सा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन सिखाएंगे, सीसीई। क्या होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव का मतलब? कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली आपको असेसमेंट करना है बच्चों के। कैसे असेसमेंट कर सकते हैं? ओरल टेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद आप परफॉर्मेंस की टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हैंड रिटन टेस्ट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस के अंदर फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आता है। ऐसे मैं आपको बेसिक व्यू बता रही हूँ कि ये चीजें हमें पढ़ना है। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा तो आपको डेली मेरी क्लासेस करनी पड़ेगी, ताकि आपको ये जो सारे कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यूअस क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव क्या होता है, सारी बातें क्लास में बताएंगे। तो असेसमेंट के साथ साथ कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब अगर वो कोई और चीज में भी अच्छा है, पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन उसको डांस भी बहुत अच्छा आता है, वो गाना भी बहुत अच्छा गाता है, तो वो भी उसको आगे लेकर जाना, बच्चों के अंदर वो क्वालिटी भी डेवलप करना सीसीई के अंदर आती है। ठीक है। उसके बाद हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे, फील्ड ट्रिप में लेकर जाएंगे, ये सारी चीजें हम पेडागोजी में पढ़ने वाले। तो वो मैंने आपको बता दिया थीम बेस्ड, ये बता दिया मैंने पेडागोजी बेस्ड। अब जो एक्स्ट्रा चीजें हमें पढ़ना है, ये तो हम एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्या क्या टॉपिक्स केवीएस में आते हैं, और केवीएस का जो क्वेश्चन लेवल रहता है वो सीटेट से थोड़ा हार्ड रहता है, सीटेट से थोड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं केवीएस में। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें ईवीएस में पढ़ना है, जैसे कि प्रदूषण के बारे में, कि एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, उसको कम कैसे किया जाता है, कौन सा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, उसका AQI बहुत ज्यादा है। AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ये सारी बातें हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में पढ़ेंगे। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज और उनके कंजर्वेशन, प्राकृतिक संसाधन और उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में तो हमने थीम्स में देखा था, वो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से भी थोड़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे।
सोलार सिस्टम, सौर मंडल के बारे में, सीजन्स और वेदर कैसे आते हैं जब पृथ्वी घूमती है, सूर्य के बाजू बाजू घूमती है, रिवॉल्यूशन करती है। रोटेशन अलग होता है, रिवॉल्यूशन अलग होता है। रोटेशन का मतलब होता है जब वो अपनी जगह पर घूमती है, उसे रोटेशन कहते हैं। और जब सूर्य के आजू बाजू चक्कर लगाती है, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो जो सीजन्स आते हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से आते हैं। सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट की गीला कचरा कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए, रिसाइकल, रीयूज, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। डिसीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मर्क्यूरी की वजह से मीना माता रोग होता है, उसके बाद कैडमियम की वजह से इताई इताई रोग होता है, बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, फंगी से कौन से होते हैं, सारे यहाँ पर पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गेन्स, ये जो सेंस ऑर्गेन्स वाला है ये पेडागोजी में आ जाएगा कि हमें बच्चों को ऐसा पढ़ाना है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करे, बच्चा देखे भी, बच्चा सुने भी, बच्चा महसूस भी करे, छुए भी, सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करे, वो पेडागोजी में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद कुछ फेमस एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अगर मैं सुंदरलाल भगुना की बात करती हूँ तो सुंदरलाल भगुना ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन क्या था कि वो लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे ताकि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, पेड़ों को कटने से बचा लिया जाएगा। तो ये कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेधा पाटकर जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्लीन इंडिया मिशन जो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन से स्टेट को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है, वो पढ़ेंगे। और बहुत सारे फ्लोरा और फौना के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, लेकिन ये टॉपिक से केवीएस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, फटाफट लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके केवीएस के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हम कैसे शुरुआत करेंगे और कैसे पूरे केवीएस के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड से फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास की न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी पूरा बेस्ड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सिक्स, सेवेंथ और एट्थ की, क्योंकि उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हम पेडागोजी पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीटेट और केवीएस के पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जितने सीटेट के भी करेंगे, ताकि आपको उसकी मदद केवीएस में भी मिलेगी। तो सीटेट और केवीएस के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम, जब ये पूरी चीजें हो जाती है, हम अपने मॉक टेस्ट चालू करेंगे। मॉक टेस्ट इसलिए रहता है कि आप कितने सेकेंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके टाइम मैनेजमेंट और आपकी एक्यूरेसी पर हम ध्यान देंगे। और ये सारी चीजें हो जाती है तो जो कुछ नए कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देंगे या कुछ कॉन्सेप्ट बच जाएंगे, जो थोड़े हार्ड कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, उसे एक बार रिवाइज कर लिया जाएगा। तो ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है केवीएस ईवीएस की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि अभी हमने ईवीएस का सिलेबस डिस्कस किया है, कम से कम हमें ये पता रहना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। आपको ये वाला जो सिलेबस वाला पार्ट है वो कैसा लगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और फटाफट इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे।